अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, दैट इज द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स। कि जो फिजिक्स है इसका बाकी जितनी भी साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके साथ किस तरह से ये लिंक्ड है। यहाँ पे ये बता रहे हैं, इट रेफर्स इंटरडिसिप्लिनरली नेचर ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ द फिजिक्स विद वेरियस अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। के इसमें हम बताएंगे कि फिजिक्स जो है वो किस तरह से बाकी फील्ड्स ऑफ स्टडी के साथ इंटरेक्ट कर रही है, उनके साथ उसका फिजिक्स किस तरह से लिंक कर रही है। Physics, being fundamental science, provide essential principal techniques and methods that are applicable across a wide range of disciplines। कहते हैं फिजिक्स जो है ना, हमें पता है ये एक फंडामेंटल साइंस है, इसलिए जो इसके लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे पास जो जितनी भी फील्ड ऑफ स्टडी है सबके लिए मतलब एप्लीकेबल है। वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स का मतलब है जो वाइड एरियाज ऑफ स्टडीज़ है, जिसमें फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेज आ जाती हैं, एटॉमिक फिजिक्स आ जाती है, बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, नंबर ऑफ फील्ड्स ऑफ साइंसेज आ जाती हैं। उन सब के लिए जो फिजिक्स के लॉज हैं वो वैलिड है। कहते हैं जिनमें हमारे पास जो कॉमन है वो हमारे पास कौन से हैं। इसमें बायोफिजिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं वन बाय वन के कौन कौन से हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फील्ड्स हैं। सबसे पहले आते हैं बायोफिजिक्स। बायो से नेम से में आइडिया हो रहा है कि ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपके पास लिंक होगा लिविंग थिंग्स का। कहते हैं बायोफिजिक्स ऐसी फील्ड है, सम बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेस आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स अंडर दिस फील्ड ऑफ स्टडी। के इस वाली ब्रांच में या इस फील्ड ऑफ स्टडी में आप क्या करोगे, कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ सिस्टम्स जो काम कर रहे होते हैं या जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको आप डिस्क्राइब करोगे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए, टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस या सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं, जैसे वो वर्किंग उनकी हो रही है, उन सबको आप फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं इसमें एग्जांपल्स जो आती है ना, इसमें मैकेनिक्स ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जी, ये एक हमारे पास एक फील्ड है जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, ऑर्गन्स हो गए, इनके ऊपर हम इफ़ेक्ट देख रहे होते हैं कि अगर फोर्सेस अप्लाई की जाएँ तो इनका बिहेवियर किस तरह से आएगा, इनका स्ट्रक्चर क्या चेंज होगा, इनकी क्या कैसे चेंज होगा। तो ये सारा का सारा जो स्टडी किया जाता है वो किस ब्रांच में किया जाता है, मैकेनिक्स ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, ये डीएनए का सिस्टम होता है लिविंग आर्क थिंग्स में। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन से हमारे पास एटम्स होते हैं, वो सारे के सारे आप किस फील्ड में डील करते हो, बायोफिजिक्स में डील करते हो। सेकंड हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज़ दी मेडिकल फिजिक्स। नेम से आइडिया हो रहा है कि ये कहीं मेडिकल में इसका लिंक हो रहा होगा, वहाँ पे आप फिजिक्स को यूज़ कर रहे होगे। कहते हैं हमारे पास क्या होता है, इट अप्लाइज फिजिकल प्रिंसिपल्स टू डेवलप टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कि इस फील्ड में आप क्या करते हो, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हो नई टेक्निक्स को दरियाफ्त करने के लिए, ताकि जिससे आप क्या कर सको, जो ह्यूमन बॉडी में या डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ हैं और इनको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसके लिए आप टेक्निक्स डेवलप करने की ट्राई करते हो, टेक्निक्स बनाने की ट्राई करते हो। कहते हैं इसकी जो बेस्ट एग्जांपल ली जाती है वो इमेजिंग टेक्निक्स की ली जाती है, जिसमें एक्सरे आ जाता है, अल्ट्रासाउंड और आ जाता है, एमआरआई आ जाता है, सीटी स्कैन आ जाता है। ये डिफरेंट वेज हैं जिसमें आप बॉडी का इमेज ऑब्टेन कर रहे होते हो। इसके अलावा आप रेडिएशन थेरेपी भी होती है कैंसर ट्रीटमेंट के, मतलब आप जो कैंसर अगर किसी बॉडी के किसी पार्ट में होता है तो आप उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाते हो तो कैंसर को आप ट्रीट कर सकते हो। या आपने इस तरह के ड्रामों में या मूवीज़ वगैरह में मशीन भी देखी होगी कि ये इस तरह का एक टेबल होता है जिसके ऊपर इंसान लेटा होता है, उसको इस मशीन के अंदर भेजते हैं, तो इस मशीन के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट का क्या ले रहे होते हो, इमेज ले रहे होते हो, उस पर्सन की बॉडी का इमेज ले रहे होते हो। इसको एमआरआई बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये बेसिकली एमआरआई, सीटीई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप बॉडी का इमेज ऑब्टेन करते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है दैट इज द एस्ट्रोफिजिक्स। बच्चे एस्ट्रो जो होता है ना, एस्ट्रो जो होता है ये बेसिकली हमारे पास डील कर रहा होता है स्पेस से रिलेटेड, कैलेस्ट्रियल बॉडीज जो स्पेस में डिफरेंट स्टार्स और होते हैं ना, सियारे वगैरह, सितारे वगैरह, उन सबको डील किया जाता है। इट डील्स विद दी
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोसेस ऑफ कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ एंड फिनोमिना। तो वो यही बात कर रहे हैं कि इस फील्ड में आप क्या करते हो, आपके पास कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ जैसे तारे, सितारे वगैरह जो हो गए, उन सब में की डील करते हो कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब उनका साइज़ क्या है, डायमीटर क्या है, दिखने में कैसे हैं, और क्या क्या उन प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, उन सबको डील कर रहे होते हो। जिसकी एग्जांपल आ जाते हैं, कहते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एज अ होल। इसमें बेस्ट एग्जांपल यही आती है कि जो हमारे पास स्पेस के अंदर जो भी इंट्रैक्शन हो रही होती है ना मैटर और एनर्जी के दरमियान, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही होती है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा होता है यूनिवर्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जियो फिजिक्स। जियो का मतलब होता है ज़मीन से रिलेटेड, मतलब आप फिजिक्स को इस्तेमाल करोगे ज़मीन को स्टडी करने के लिए। यहाँ पे यही बात करें, इट अप्लाइज फिजिकल प्रिंसिपल्स टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, के इसमें फिजिक्स को इस्तेमाल करते हो ज़मीन के अंदर का स्ट्रक्चर देखने के लिए। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि देखें, जैसे हम लोग सुनते हैं कि ज़लज़ला आ गया या फिर आतिश फिशा फटना शुरू हो गया किसी एक जगह से, ये बेसिकली उन सब को आप स्टडी करते हो फिज़िक्स के रूल्स को या प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे ये बात करें जियो फिजिक्स जो है, इसमें क्या करते हो आप फिजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे होते हैं ज़मीन के अंदर क्या है, किस चीज़ से बनी है, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए। इट मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स, और ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेस्मिक एक्टिविटी जिसमें हमारे पास अर्थक्वेक आ जाता है, मतलब जलसला वगैरह, वोल्केनिक्स जिसमें आतिश फिशा जो आ जाता है, उन सबको आप स्टडी करोगे जियो फिजिक्स में। आगे आ जाता है क्लाइमेट फिजिक्स। क्लाइमेट फिजिक्स में क्लाइमेट का मतलब होता है जिसमें माहौल में या वेदर जो चेंज हो रहा होता है। इसमें यही बात करें, इट्स इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस इन दी इन्वायरमेंट, के इसमें हम क्या डील कर रहे होते हैं, जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि जो एटमॉस्फेयर डायनामिक्स जो चेंज आ रहा होता है, क्लाइमेट चेंज जो आ रहा होता है, जो वेदर कंडीशंस, कभी गर्मी कभी सर्दी, किस तरह से वो चेंज हो रहा होता है। आटोनाडो ये आपने अक्सर देखा होगा, वाबरोला जिसको इसको नेम दिया जाता है फेमस। तो ये बेसिकली सारे का सारा जो क्लाइमेट जो वेदर में या हमारे पास क्लाइमेट में चेंज आ रहा होता है, एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा होता है, उसको स्टडी कर रहे होते हैं क्लाइमेट फिजिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्यूटेशन फिजिक्स में। कंप्यूटेशन का मतलब होता है बच्चे प्रोग्रामिंग होता है बेसिकली, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, आपका इन शॉर्ट अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है ना, अब आप क्या करते हो, जैसे मैथ्स के बहुत लंबे लंबे सवाल होते हैं, उनको हाथ से सॉल्व नहीं करते, बल्कि आपने क्या किया होता है, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बना लेते हो और उसमें वो डाटा पुट करते हो क्वेश्चन, वो आपको उसका सोल्यूशन सारा खुद ब खुद करके दे देता है। तो कंप्यूटेशन फिजिक्स बेसिकली होता है प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करना, ठीक है, प्रोग्राम बनाना। इट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड द मेथड टू सॉल्व कम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, के आप बहुत मुश्किल मुश्किल जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि फ़िज़िक्स बाकी फील्ड्स ऑफ स्टडी जिसमें आपके पास कंप्यूटेशन है, वेदर से किस तरह से लिंक्ड है, जियो फिजिक्स ज़मीन के साथ किस तरह से लिंक्ड है, एस्ट्रोफिजिक्स मेडिकल के साथ किस तरह से फिजिक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी के साथ इसको रिलेट करवाया गया। अब ये देखते हैं इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। अच्छा, ये आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 9.3, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हमने फर्स्ट टू कर लिए थे टॉपिक्स के साथ, सो लेट्स जस्ट सी दी थर्ड वन। कहते हैं हमारे पास व्हाट इज़ मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स, गिव अ फ्यू एग्जांपल। तो आपने पहले बताना है कि फिजिक्स जो बाकी फील्ड्स के साथ स्टडी के साथ लिंक्ड है, उसी को हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स कहते हैं। और कोई एग्जांपल आप दे दें, जियो फिजिक्स की दे दें आप, एस्ट्रोफिजिक्स, क्लाइमेट फिजिक्स एंड सो ऑन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे 9.2 है, व्हाट इज़ मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, गिव 3 एग्जांपल। तो आपको इसी 3 फील्ड्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनको डिटेल में बताना है। शॉर्ट में आप सिर्फ उनका नाम बता सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग में बताएंगे। तो इससे रिलेटेड स्टिल विषय कोई पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।